हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छे ही हो, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। आज हम बात करेंगे चार धाम यात्रा में गंगोत्री यात्रा की। गंगोत्री यात्रा जिसको जाने के लिए आप, वैसे ये तो ये चार धाम ये यात्रा में कैसा दूसरे नंबर की यात्रा है। वो आया पहले यमुनोत्री यात्रा जाते हैं हम लोग, फिर गंगोत्री जाते हैं, फिर केदारनाथ, फिर ये बद्रीनाथ। इस तरीके से छोटे चार धाम यात्रा पूरी होती है। इसी क्रम में बड़े चार धाम यात्रा जो होता है वो हमारा जो है बद्री विशाल, पुरी और द्वारका धाम और रामेश्वरम को मिला के हमारे चार बड़े धाम होते हैं। उसी क्रम में हमारे छोटे धाम में यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ होते हैं। तो आज हम बात करेंगे गंगोत्री धाम की। सबसे पहले तो हमको हरिद्वार पहुंचना होगा। हरिद्वार पहुंचने से आप बस के, ट्रेन से, हवाई जहाज़ से, अपनी पर्सनल जहाज़ जैसे भी जाएंगे आप, वहां से चलेंगे। वहां से आगे 20 किलोमीटर ऋषिकेश है, वहां से हमारा पहाड़ी इलाका रास्ता चालू हो जाता है। वहीं पे आके हमारा समतल ज़मीन ख़त्म हो जाती है। वहाँ से हमारा उत्तरकाशी में हम प्रवेश कर जाते हैं। और उत्तराखंड में तो हम यहाँ से जो है सबसे पहले हम या तो सरकारी बस से जाएंगे तो 520 रुपये लगभग किराया है। बसों का किराया 500 550 रुपये है। उसके बाद में आप पर्सनल, आप किलोमीटर पर के हिसाब से भी अपने हिसाब से सुविधाजनक ले सकते हैं और यात्रा के लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले गंगोत्री जाने के लिए हमारा ये जो है, गंगोत्री से 18 किलोमीटर दूर गोमुख स्थान से ही गंगा जी निकलती हैं। जो गंगा जी जो कि 2500 किलोमीटर का सफ़र तय करके बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। तो ये हमारी गंगा माता का स्नान उद्गम स्थान है गोमुख। गोमुख जो कि गंगोत्री मंदिर से 18 किलोमीटर दूर गोमुख स्थान से गंगा माता हमारी निकलती हैं। तो सबसे पवित्र स्थान के सम्मान भी प्राप्त है गंगा माता को। सबसे पवित्र नदी है हमारी, सबसे लंबी नदी है गंगा माता। और सर्दियों के दिनों में ये हमारा ये मंदिर बंद रहता है। चार धाम ये यात्रा बंद रहती है क्योंकि बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। पहाड़ों के बीच की तलहटी में गंगोत्री मंदिर स्थित है। बहुत ही बर्फ़ होने के कारण ये मंदिर बंद रहता है, जो कि बैसाख की अक्षय तृतीया को पुनः खुलता है। चारों धाम पुनः अक्षय तृतीया को खुलते हैं। तो इस तरीके का हमारा धार्मिक मान्यताओं के प्राप्त से और ठंडी की वजह से ये सर्दियों में बंद रहता है। और उसके बाद में अक्षय तृतीया से हमारी फिर पुनः यात्राएं चालू हो जाती हैं। मई जून के महीने में अधिक भीड़ होने के कारण जो रूम हमको 200 300 400 रुपये के होते हैं, वही रूम हमको 1000 से 2000 के बीच में प्राप्त होते हैं। इसलिए मई जून में अधिक भीड़ रहती है। अगर छुट्टियाँ वुट्टियाँ का लफड़ा नहीं है तो आप कम से कम आप छुट्टियों में ना जाएं और भीड़ ना बढ़ाएं। मई जून को छोड़ के आप जुलाई अगस्त में जाएंगे तो आपको इतनी भीड़ नहीं मिलेगी। तो जब तक अक्षय तृतीया को ये गेट नहीं खुलते हैं, अक्षय तृतीया को ही गेट खुलते हैं दर्शन के लिए। उससे पहले गंगा मैया की पूजा, गंगा मैया का मंदिर की मूर्ति को मुखवा गांव से पूजा की जाती, जो कि गंगोत्री से 20 किलोमीटर दूर है। हर साल लाखों लोग यहाँ पर दर्शनार्थी, यहाँ पे यात्री आते हैं मैया के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे आते बहुत भीड़ होती है मई जून के महीने में। यमुनोत्री से गंगोत्री की दूरी 222 किलोमीटर है। क्योंकि सबसे पहले, जैसा कि मैंने यमुनोत्री का वीडियो बना के डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये जो है गंगोत्री, पहले तो हम यमुनोत्री जाते हैं फिर गंगोत्री जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग सीधे गंगोत्री और बद्रीनाथ के यात्रा करते हैं। क्योंकि गंगोत्री में और बद्रीनाथ में चढ़ाई नहीं पड़ती है, तो वो भक्त जो कमज़ोर दिल के होते हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं या जो चाहते हैं हमारा बस टूर हो जाए, तो वो लोग जो है गंगोत्री और बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं। क्योंकि यमुनोत्री में पैदल चलना होता है 6 किलोमीटर, और केदारनाथ में करीब 16-17 किलोमीटर पैदल चलना होता है खड़ी पहाड़ियों पर। तो यहाँ पे हर एक मतलब हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं भक्त, तो वो अपना जो है ये दो ही धाम घूम के लौट आते हैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये रास्ते, कठिन रास्ते, पहाड़ी, नदियाँ, पेड़, झरनेदार झरने, पहाड़ों के झरने, तो ये बहुत मतलब रोमण दृश्य होता है। तो आप जाना, एक बार ज़रूर आपको ये यात्रा करनी चाहिए चार धाम की। हर साल यहाँ लाखों भक्त मई जून के महीने में आते हैं। यमुनोत्री से गंगोत्री की दूरी 222 किलोमीटर है, जैसा कि आपको बताया। यमुनोत्री नदी गंगोत्री के लिए वापस ही हमको घराश आना पड़ता है, और धराशु से उत्तरकाशी होते हुए, हर्षल होते हुए पहुंचना होता है। उत्तरकाशी होते हुए हमको पहुंचना होता है गंगोत्री। सबसे पहले हरिद्वार पहुंचना होता है। तो ये तो रास्ता हो गया उधर की। अब इधर से अगर आप हरिद्वार से जाते तो सबसे पहले आपको हरिद्वार जाना होगा। और गंगोत्री धाम को 270 किलोमीटर, आमतौर पर मई जून के महीने में ज़्यादा भीड़ हो जाती है। हरिद्वार में 20 किलोमीटर दूर सबसे पहले ऋषिकेश पड़ता है, जहाँ का लक्ष्मण झूला देखते बनता है। यहाँ से गंगा की छटा
और ये पर्वतीय इलाका से आके नॉर्मल मतलब समतल इलाके में यहीं से स्टार्ट होता है गंगा मैया का। यहाँ पे पहाड़ों से निकल के यहाँ समतल इलाके में आती हैं, रास्ता हो जाता है। और इस रास्ते से नरेंद्र नगर चंपा होते हुए आप धरासू पहुँचेंगे। धरासू जो वही धरासू जगह है जहाँ से यमुनोत्री से लौट के आप धरासू आते हैं। धरासू से बाएं तरफ रास्ता जो है यमुनोत्री की तरफ चला जाता है और दाहिनी तरफ रास्ता जो है गंगोत्री की तरफ जाता है। ये कटीले पेड़, झाड़ियोंदार पेड़, हरियाली और बर्फीले पहाड़, झरने, नदियों की कलकल की आवाज़, एक मनोरम दृश्य होता है, देखते ही बनता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, आप एक बार ज़रूर यात्रा करें, आपका मन प्रसन्न और प्रफुल्लित हो जाएगा। तो एक बार ज़रूर यात्रा करें दोस्तों। तो धरासू पहुंचने जाने के बाद आप समझिए कि आप जो है पास ही गंगोत्री के और यमुनोत्री के पास पहुंच गए। अगर बाईं तरफ जाएंगे तो यमुनोत्री पहुंच जाएंगे, दाहिनी तरफ जाएंगे तो गंगोत्री पहुंच जाएंगे। धरासू यहाँ पर बाईं ओर गंगोत्री यमुनोत्री चला जाता रास्ता, तो दाहिनी ओर जो है गंगोत्री जाता। उत्तरकाशी होते हुए मेमनोरी आदि कुशवा छोटे छोटे शहर होते हुए हम लोग जाते हैं, जो कि सभी आवश्यक चीज़ें यहाँ पे छोटे छोटे कस्बाओं में, उत्तरकाशी में तो सभी चीज़ें, चूँकि वो जिला डिस्ट्रिक्ट भी है, सब कुछ मिल जाता है। और गंगोत्री की धाम की तरफ हम बढ़ जाते हैं। उत्तरकाशी का एक बड़ा शहर है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट है और हर प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर शंकर जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है, एक पायलट बाबा का आश्रम है, इसमें पायलट बाबा ने इसको बसाया था। तो ये बहुत बढ़िया आश्रम है। यहाँ पे शंकर जी की और कई ऋषि मुनियों की फ़ोटो लगी हुई हैं, जो आज देखने के लायक है। और दिन के चूँकि ये पहाड़ियों के बीच में मंदिर स्थित है गंगोत्री मंदिर, तो दिन में तो यहाँ का वातावरण बहुत रमणीक और सुनोमणि, ठंड भी नहीं रहती है, लेकिन रात में 5 से 15 डिग्री तक सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है। यदि आप वहाँ पे रुकने की व्यवस्था कर रहे हैं तो आप होटल और कैंप हैं, लेकिन आपको जो रुकने के लिए गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए अगर आप गंगोत्री में रुकने का प्लान कर रहे हैं तो आप गर्म कपड़े लेके ज़रूर जाएँ। मई जून के महीने में ये किराए काफ़ी यहाँ पे बढ़ जाते हैं होटलों के, चूँकि जो किराया 200 से 300 रुपये जो होटलों का है, 400 रुपये रहता है, वो 1000 से 2000 रूप में उपलब्ध हो पाते हैं। चूँकि यहाँ ठंडी बढ़ जाने के कारण यहाँ पे रात में होटल में ही रहना पड़ता है। तो और चूँकि भीड़ अधिक होने के कारण तो इसका रेट बढ़ ही जाता है। आप समझ सकते हैं, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है उसके रेट बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप यात्रा यहाँ की 4 धाम की यात्रा में इस यात्रा को शामिल कर सकते हैं। तो आप एक बार गंगोत्री ज़रूर 4 धाम की यात्रा करें तो गंगोत्री ज़रूर जाएं। क्योंकि यहाँ पैदल भी नहीं चलना होता, तो इसलिए ज़्यादातर भक्त यात्री हमारे जाते ही हैं। तो यहाँ पर भी जो है गर्म कुंड है, गर्म कुंड के स्नान करें, यमुनोत्री के स्नान करें, गंगोत्री के स्नान करें, यमुनोत्री कह रहा हूँ, गंगोत्री के स्नान करें। बहुत ठंडा पानी रहता है, चिल्ड एकदम। तो बहुत होशियारी से सावधानी से करें, क्योंकि हाथ पैर अगर घुस गए आप नदी में तो काम नहीं करते हैं। तो इसलिए आप जो है बहुत ही होशियारी से आप दर्शन करें और स्नान करें। गंगोत्री मंदिर को बनवाने वाले उनका कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा शुरुआत में और आगे चल के इसका पुनर्निर्माण जयपुर ने 20वीं शताब्दी में बहुत ही सुमेध और बहुत ही अच्छे तरीके से किया। इसका जो है स्थापना जो है माना जाए उसके कमांडर अमर सिंह थापा ने की थी। आप उनकी भी जयकार बोल सकते हैं। गंगोत्री के साथ साथ अमर सिंह थापा का नाम रखकर गंगोत्री माता का मंदिर रहेगा, गंगोत्री धाम रहेगा, तब तक अमर सिंह थापा का तो फिर उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर अनेक स्थान बनाने में सहयोग किया। जयपुर के राजघराने में 20वीं शताब्दी में तो यहीं से 18 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों का प्रमुख स्थान वहाँ से स्थान माना जाता है। सभी लोग पहुँच जाते हैं, कम ही लोग पहुँचते हैं। और यहाँ पे आप जो गंगा जल की पूजा कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, इसकी पूजा होने के बाद आप केदारनाथ में यही जल चढ़ाते हैं, शंकर भगवान को यही जल चढ़ाते हैं, पूरी में यही जल चढ़ाते हैं, रामेश्वरम में ले जाते हैं, बनारस में ले जाते हैं। क्योंकि ये जल जो है पूजा पाठ किया जल होता है। साथ ही आप देख रहे हैं पूजा पाठ और जिसका संकल्प होता है यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।
इस तरीके 4 यात्राओं की धामों की यात्रा, चारों धामों की यात्रा आपको विवरण बताएंगे। अब कल आपको जो है ये बताएंगे केदारनाथ यात्रा के बारे में, कितना खर्चा पड़ता है, कितना आना होता है। जैसा कि आपको यमुनोत्री गंगोत्री का आपने जो है तरीके से आपको, अरे वो चालू ही नहीं था वीडियो इस तरीके से यहाँ जब जाए तो जल याचन करा के जरूर जाए। वही जो है केदारनाथ मंदिर में कराने काम आता है। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।